से तुम्हें निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेंगी, जो पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। आपके ऊपर यह वाचा है कि आप एक सामर्थी जाति है। आप कोई क्यों ना जाति हो, परमेश्वर का वचन कहता है जिसको परमेश्वर ने चुन लिया वो परमेश्वरीय जाति है, वो एक स्वर्गीय जाति है, वो एक स्वर्गीय सामर्थी जाति है जो परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। आप कौन सी जाति है? आप एक परमेश्वर की बुलाहट के अंदर एक विश्वासी कहलाए हैं। परमेश्वर के चुने हुए लोग होने के नाते, परमेश्वर के चुने हुए लोग होने के नाते आपको परमेश्वर ने संसार से चुन लिया है। कहो हम एक सामर्थी जाति है, सामर्थी जाति है। ऐसा लगता भी नहीं आपके शब्दों से। बोलो हम सामर्थी जाति है, हम परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है, हमारे ऊपर एक वाचा है। तू एक सामर्थी होगा, परमेश्वर की सामर्थ तेरे ऊपर होगी। ये मेरे लिए एक वाचा है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर का वाचा है कि तू सामर्थी जाति बनेगा। परमेश्वर का एक वाचा है कि तू छुड़ाने वाला बनेगा। परमेश्वर का वाचा क्या कहता है? तुम दूसरों को छुड़ाएंगे, बंधनों से, बीमारी से, श्रापों से तुम दूसरों को छुड़ाने वाले बनेंगे। आप सोचो, परमेश्वर ने इतनी बड़ी बुलाहट दिया कि आप लोगों को चंगे करने वाले बनेंगे, दर्शन देखने वाले बनेंगे, आप खुद चंगे रहने वाले बनेंगे, स्वर्ग जाने वाले हैं। आपके लिए परमेश्वर का एक वाचा है कि आप बढ़ते चले जाएंगे, आप धनवान होंगे, आप बंधनों से, बीमारी से, श्रापों से चंगे होंगे। और परमेश्वर की बुलाहट में चलते, अभी परमेश्वर का मंदिर है, विश्वास करने के नाते परमेश्वर तुम्हें चुना, इसलिए परमेश्वर अपना आत्मा तुम्हारे ऊपर देता है। अभी परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर, जो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है, और वही पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर उस वाचा के अनुसार, परमेश्वर के वादे के अनुसार, वो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर बैठकर एक तुम्हें सामर्थी व्यक्ति बनाता है। और उस वाचा के अनुसार तुम सामर्थी जाति हो जो परमेश्वर ने तुम्हें चुना। अभी पवित्र आत्मा के द्वारा तुम चल रहे, इसीलिए तुम सामर्थी जाति कहलाओगे। कितने लोगों को समझ आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। मत कहना पास्टर जी आज क्या बोल रहे हैं, अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा। परमेश्वर ने शुरू से एक व्यक्ति को चुनकर वाचा बांधा कि तेरे द्वारा जो बाद में, हजारों साल बाद में जो पीढ़ी आएगी, वही भी तेरे वाचा के अनुसार, तेरे वायदा के अनुसार एक सामर्थी जाति होगी। एक बात सुनो कि तुम्हारे एक परमेश्वर की बुलाहट है, वाचा है। तुम्हारे बाप के हाथ में 20 एकड़ जमीन है और डॉक्यूमेंट मालूम है तुम्हें, तुम्हारे घर में प्रूफ है, कागजात है, फिर भी तुम एक पड़ी जमीन को निकालने के लिए, दूसरों की जमीन निकालने के लिए दूर जाकर भटक रहे। सोचो जरा। हालेलुया। तुम्हारे बाप के हाथ में करोड़ों रुपए की जायदाद है, फिर भी तुम सोच रहे मैं कुछ भी नहीं हूं। तो कितनी नासमझ की बातें हैं। परमेश्वर कहता मैं अब्राहम तेरे बाद में आने वाली सामर्थी जाति को उपजाऊंगा। परमेश्वर का वाचा है कि खुदावंद तुम्हें एक पवित्र आत्मा देता है और उस पवित्र आत्मा के द्वारा तुम सामर्थ्य व्यक्ति बन जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का एक वाचा है कि मैं तुम्हें एक आत्मा दूंगा जिसका नाम पवित्र आत्मा होगा। वो वाचा के अनुसार पवित्र आत्मा तुम्हें मिला और वो वाचा के अनुसार तुम्हें पवित्र आत्मा मिलने वाला है। और तुम सीरियसली नहीं लेंगे कि मैं उस वायदे के अंदर घुसूं, मैं उस वायदे के अंदर आऊं, मैं वायदे के अनुसार चलता जाऊं, तब मुझे परमेश्वर अपना आत्मा देगा। हालेलुया। मैं सामर्थी जाति बनने के लिए बुलाया गया है, सामर्थी योद्धा बनने के लिए बुलाया गया है। तुम तुम्हारे छुटकारा के लिए तुम सीरियसली नहीं लेते। तुम्हें आज आगे बढ़ने के लिए तुम सीरियसली नहीं लेंगे कि परमेश्वर का दास क्या कह रहा है मेरे लिए। उसकी वाचा, परमेश्वर का वाचा क्या है? एक आप एक वेद वायदे के नीचे है, परमेश्वर की बुलाहट के नीचे है कि परमेश्वर कहता है अब्राहम तेरे बाद आने वाली जाति, ऐसी जाति तैयार करूंगा मैं जो सामर्थी जाति। पृथ्वी के ऊपर विश्वासी लोग फैलते और बढ़ते चले जाएंगे और यीशु मसीह जैसा ही स्वर्ग छोड़कर आएगा, विश्वासी लोगों के लेने के लिए जो विश्वास में योग्य है वो जाएंगे स्वर्ग में। ऐसा परमेश्वर जैसा ही आएगा यीशु मसीह, वैसे उस विजय पाए हुए लोगों को लेकर जाएगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जब तक तुम जल से बपतिस्मा ना लो और आत्मा से ना जन्म ना लो, तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हजारों साल पहले परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि मैं तेरे द्वारा एक बड़ी सामर्थी जाति उपजाऊंगा, बनाऊंगा।
यदि परमेश्वर तुम्हारे द्वारा कुछ काम करने चाह रहा है और आज तुम पूरी पुरानी आदत को नहीं छोड़ेंगे, एक बात ध्यान देकर सुनो, कान खोल के सुन लो, तुम्हारे शरीर में तुम्हारे ही द्वारा तुम बढ़ने चले जाएंगे, ऐसा ना होगा। प्रभु को ये बातें कहेंगे, प्रभु ये बुरी आदत मेरे से नहीं छूट रही, प्रभु छुड़ाएगा। प्रभु मुझसे प्रार्थना नहीं हो रही, वो प्रभु सिखाएगा। जो काम तुम्हारी शरीर, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी बुद्धि से नहीं कर सकते, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा तुम्हें जयवंत करेगा, अपनी आत्मा के द्वारा तुम्हें फलवंत करेगा, अपनी आत्मा के द्वारा तुम्हें छुटकारा देगा। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी बुद्धि से जो काम नहीं कर सकते, खुदा का आत्मा जब तुम पर आएगा तुम्हारी गवाही को तैयार करेगा, तुम्हारी गवाही को पैदा करेगा। तुम नहीं चल सकते पर खुदा तुम्हें चला सकता है, क्योंकि उसने वाचा बांधी अब्राहम के ऊपर, तेरे बाद में जिसको भी चुनूंगा उसको मैं सामर्थी व्यक्ति बना दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वाचा है कि जिसको मैं चुन लूंगा उसको सामर्थी व्यक्ति बना दूंगा, उसको एक सामर्थ्यवान, बुद्धिमान व्यक्ति बना दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने उत्पत्ति में 17 अध्याय 9 में अब्राहम से कहता है, तू मेरे साथ वाचा बांध, मैंने जो तेरे साथ वाचा बांधी तू भी मेरे साथ वाचा बांध।